नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है बीपीएससी असिस्टेंट की। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर, और आपको करंट अफेयर्स के ऊपर पहले भी वीडियो दिए हुए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं पहले वाला वीडियो तो ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें, आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प होगा और एग्जाम से पहले तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स करवा देंगे। आगे भी आपका जो भी एग्जाम होगा सभी एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स होगा वो 28 अप्रैल को होगा और इसका एडमिट कार्ड कल से परसों तक आ जाएगा। ओके तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो का ऑल टू ऑल करंट अफेयर्स देख लेते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन सितंबर अक्टूबर 2022 में कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया दोस्तों, ये गुजरात में किया गया। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और आपसे कहीं ये पूछ दे कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में कहाँ आयोजित की जाएगी तो ये गोवा में होना प्रस्तावित है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 2022 में ये गुजरात में हुआ है और इस साल यानी कि 2023 में गोवा में होगा। ओके तो आप लोग दोनों का दोनों अच्छा से ध्यान में रखिएगा, 36वां गुजरात और 37वां गोवा। ओके तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, गोधन न्याय योजना के तहत अब गोबर के साथ साथ गौमूत्र भी खरीदी जाएगी। यह योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, उनका क्या नाम है। ओके चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, 35 वर्षों की सेवा के पश्चात किस पनडुब्बी को जुलाई 2022 में नौसेना की सेवा से मुक्त कर दिया गया। तो ये किसको मुक्त कर दिया गया है दोस्तों, किसको कार्य मुक्त कर दिया गया, तो उसका नाम है आईएनएस सिंधु ध्वज। ओके तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया दोस्त। ये आईएनएस सिंधु ध्वज कितने वर्षों से सेवा में था, तो 35 वर्षों से सेवा में था। आपसे कहीं ये पूछे कि आईएनएस सिंधु ध्वज क्या है, तो ये एक पनडुब्बी है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जापान की नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो आबे किस पार्टी के कद्दावर नेता थे। तो इनकी पार्टी का क्या नाम था दोस्तों, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके आपसे कहीं ये पूछे कि जापान की किस शहर में इनकी हत्या की गई, तो जापान के नारा शहर में इनकी हत्या की गई चुनाव प्रचार के दौरान। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, 19वें एशियाई खेल का आयोजन सितंबर अक्टूबर 2023 में होना प्रस्तावित है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, इस बार 2023 में एशियाई खेल का आयोजन तो चीन के हांगझाओ शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये 19वें एशियाई खेल इस बार होगा। ओके इस वीडियो का ऑल टू ऑल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन सब करवा रहे हैं जो एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। छठा नंबर क्या है दोस्तों, G20 का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों इस बार अपना भारत में ये शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जो कि पहली बार आयोजन हो रहा है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फ्यूचर में भी आते रहेगा। ओके तो ये कौन सा शिखर सम्मेलन है, तो ये 23वां है 2023 में। एकदम आसान है याद करने में, 23वां 2023 में। समझ में आ गया दोस्तों। G20 का आयोजन इस बार कहाँ हो रहा है दोस्तों, तो भारत में किया जा रहा है। आपसे कहीं पिछला साल वाला पूछ दे कि 22वां 2022 में कहाँ हुआ था, तो ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। ओके तो आप लोग अच्छा से दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अच्छा से देखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन के लिए जुलाई 2022 में भारत का पूर्णकालिक शेर्पा किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये अमिताभ कांत हैं, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब आपको कहीं ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये शेर्पा होता क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख लें। शेर्पा उसे कहा जाता है जो किसी देश का अधिकृत प्रतिनिधि होता है।
यानी कि G20 जो सम्मेलन होगा दोस्तों, उसमें भारत की ओर से जो प्रतिनिधि करेगा, जो सभी देशों से आए हुए शेर्पा से मिलेगा, जो मीटिंग में भाग लेगा, जो एकदम एक्टिव रहेगा, भारत की ओर से अपना बात रखेगा, उसी को कहा जाता है शेर्पा। ओके, तो भारत के तरफ से पूर्णकालिक शेर्पा किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? I2U2 समूह का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 में संपन्न हुआ। इस समूह में कौन कौन देश शामिल है? दोस्तों I2U2 एक नया ग्रुप बना है जिसमें 4 देश है और इसका पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में संपन्न हुआ। ये I2U2 में 4 देश है दोस्तों। I से इंडिया, I से इजराइल तो हो गया I2, और U से USA, UAE तो U का भी हो गया 2 देश, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है I2U2। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपको ऑप्शन छांटने के लिए दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन I2U2 में शामिल देश नहीं है ना। आप लोग इस चारों का नाम कंठस्थ करके याद कर लें। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा 2022 में जारी की गई तीसरे नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणियों में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो ये इंडेक्स जो जारी किया गया है दोस्तों, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये तीसरा इंडेक्स है। आप इसको हिंदी में कहेंगे भारत नवाचार सूचकांक 2021। ये जो जारी किया गया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसका दिया गया है? तो कर्नाटक का दिया गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं बिहार का स्थान पूछ दे तो इसमें बिहार का स्थान 15वां है। किसमें? भारत नवाचार सूचकांक 2021। ओके, और इंग्लिश में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 3rd। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में अच्छा से देख लेते हैं। तो ये नवाचार सूचकांक में 3 तरह से राज्यों को रखा गया है। एक श्रेणी बड़े राज्यों के लिए है, उसके बाद पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य है, उसके बाद केंद्र शासित क्षेत्र एवं छोटे राज्य है। ओके, तो बड़े राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? कर्नाटक को मिला है। पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे दिया गया है? मणिपुर को दिया गया है। और केंद्र शासित क्षेत्र एवं छोटे राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो चंडीगढ़ को दिया गया है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। बिहार बड़े राज्यों की श्रेणी में है और इसका जो स्थान दिया गया वो 15वां स्थान दिया गया है, जैसा कि अभी आपको बताएं। ओके, तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का सूचकांक खाद्य सुरक्षा मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जुलाई 2022 में जारी की गई। इस सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है? खाद्य सुरक्षा के मामले में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है दोस्तों, वो कौन किया है? तो वो ओडिशा किया है। इसको पहला स्थान दिया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, आपसे कहीं ये पूछ दे कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में बिहार का कौन सा स्थान दिया गया है? तो बिहार का इसमें 7वां स्थान दिया गया है। तो आप लोग ये भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? हाल ही में विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री बनने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये दूसरे भारतीय कौन बने हैं दोस्तों? तो ये इंद्रमीत गिल बने हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और अब आपके मन में आएगा कि पहला भारतीय कौन थे जो विश्व बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री बने थे? तो आइए आपको ये भी बता देते हैं। प्रथम भारतीय जो थे वो कौशिक बसु थे, जो कि 2012 से 2016 तक विश्व बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में काम किया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? द गर्ल इन रूम 105 किनकी नई पुस्तक प्रकाशित हुई है? तो ये किनकी नई पुस्तक है दोस्तों? तो ये चेतन भगत की नई पुस्तक है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? सी गार्जियन 2 नौसैनिक युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये पाकिस्तान एवं चीन के बीच संपन्न हुआ है सी गार्जियन 2। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 क्या है दोस्तों? धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो ये हमेशा भारत एवं जापान के बीच होता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 नंबर क्या है दोस्तों? देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला कौन बना है? तो ये पहला प्रमाणित जिला कौन बना है दोस्तों? तो इसका नाम है बुरहानपुर, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और हर घर जल से संबंधित इसमें
3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों का तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे आपको वो दोनों क्वेश्चन भी बता देंगे जो बचा हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों, देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका आयोजन किस देश में हुआ दोस्तों, तो यूएसए में किया गया, यानी कि अमेरिका में किया गया। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप से ही संबंधित है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 17 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अभी तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की तरफ से रजत पदक कोई भी भारतीय नहीं जीता था। समझ में आ गया, ये पहले भारतीय बने हैं। कौन, नीरज चोपड़ा। समझ में आ गया दोस्तों। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, भाला फेंक, इंग्लिश में जेवलिन थ्रो। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप से संबंधित कुछ पॉइंट आप लोग अच्छा से देख लें, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। आपसे कहीं ये पूछे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, तो वो अंजू बॉबी जॉर्ज थे, जो 2003 में पेरिस में लंबी कूद में कांस्य पदक जीते थे। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और दूसरे भारतीय जो बने हैं वो नीरज चोपड़ा बने हैं, जो कि 2022 में जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। तो अभी तक सिर्फ 2 भारतीय ही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीत पाए हैं। समझ में आ गया दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे लिख दिए हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत कुल 2 पदक ही जीता है अभी तक। समझ में आ गया दोस्तों। आप लोग इन सभी पॉइंट को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 18 नंबर क्या है दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश का रहा। तो ये अमेरिका का रहा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर क्या है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रमंडल खेल के ऊपर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के ऊपर और जो भी एक एक टॉपिक है उस पर भी आपको एक वीडियो दे देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, है ना। और राष्ट्रमंडल खेल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। 20 नंबर क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2022। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 नंबर क्या कह रहा है, श्री जगदीप धनखड़ किस प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को हराकर देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इनके विरुद्ध कौन खड़े थे। तो उनका नाम था श्रीमती मार्गरेट अल्वा, जो कि कांग्रेसी नेता हैं, जो कि सारे विपक्ष के तरफ से उम्मीदवार बने थे। समझ में आ गया दोस्तों। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग अब ये कमेंट्स करके बताइएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट कौन उम्मीदवार थे, है ना। आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, कहीं आपसे ये पूछ दे कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति बने हैं, इनका पैतृक गाँव कहाँ है। तो ये राजस्थान में है। गांव का नाम किठाना है, जो कि झुंझुनू जिला में है। ओके, आपसे कहीं ये पूछ दे कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के हैं, तो वो उड़ीसा के हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्या है दोस्तों, श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे। तो ये पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल थे। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल कौन हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है। आपको इससे पहले जो बताए थे वो पहला प्रमाणित जिला बताए थे, है ना। वो कौन सा था, बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में था, है ना। और ये आपको कौन सा बता रहे हैं, पहला प्रमाणित राज्य, तो ये कौन सा है, गोवा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह घोषित किया जाता है। इसका क्या नाम है, हर घर जल, है ना। तो आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है दोस्तों, ये भी हर घर जल से संबंधित है। और ये क्या है, पहला प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश
किसे घोषित किया गया है? ये दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को यह घोषित किया गया है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। अब ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपको हर घर जल वाला पहला प्रमाणित जिला, पहला प्रमाणित राज्य और पहला प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश, तीनों का तीनों बता दिए हैं। तीनों आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपको आगे भी अधिकतर एग्जाम में काम देगा। ओके, चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 25 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है। 26 नंबर क्या है दोस्तों? केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से संसद द्वारा स्वीकृति दी गई है? तो ये कौन सा संस्थान है दोस्तों? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, जो कि बड़ोदरा में है, इसको अब गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और ये एक तरह के केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। 27 नंबर क्या है दोस्तों? देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत जिसे कोच्चि केरल में आयोजित समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ये देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन है दोस्तों? तो INS विक्रांत। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इसको 2022 में नौसेना में शामिल किया गया है ना। और ये कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ था? कोच्चि केरल में, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें शामिल हुए थे। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। 28 नंबर क्या है दोस्तों? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की रैंकिंग में भारत के कुल कितने कंपनियों को शामिल किया गया है? दोस्तों फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की रैंकिंग जारी की जाती है हर वर्ष। तो ये 2022 में जो जारी की गई है उसमें भारत का कुल 9 कंपनी शामिल है, जिसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर LIC है, जिसका ओवरऑल 58वां स्थान है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और आपसे कहीं ये पूछ दे कि विश्व में टॉप पर कौन है ये 500 में, तो टॉप पर वॉलमार्ट है, जो कि अमेरिका का कंपनी है। तो ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान किस कंपनी को दिया गया है? तो वॉलमार्ट को दिया गया है, जो कि अमेरिका का कंपनी है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्तों? देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं दोस्तों? सुरेश N पटेल बने हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इसको इंग्लिश में CVC कहा जाता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ओके, तो आप लोग इन सभी बातों को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये सुरेश N पटेल किनका स्थान लिए हैं? तो ये संजय कोठारी का स्थान लिए हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये इस वीडियो का ऑल टू ऑल 30 क्वेश्चन था। आप लोग अच्छा से देखेंगे तो इसमें 40 के आसपास क्वेश्चन है। ओके, तो इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। आगे कोशिश करेंगे आपको इसी तरह का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का, जो आपके इस एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।